हेलो, मैं दिनेश कुमार और आज की वीडियो होने वाली है हमारी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पे। इसमें हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर की क्रियाविधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, वह किन किन ऑपरेशन पे कार्य करता है। तो इसको हमें समझने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डायग्राम है वो। इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या कैसे कार्य करता है। तो ये कंप्यूटर जो कार्य करता है वो 5 तरीके से करता है, 5 ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट है इनपुटिंग, सेकंड स्टोरेज, थर्ड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग, फोर्थ आउटपुटिंग, 5 बसेज। तो फर्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। इनपुट के जरिए यह डाटा को एक्सेप्ट करता है, लेता है। सेकंड है स्टोरेज, इट स्टोर डाटा। जो भी डाटा स्टोर लिया जाता है या जो आउटपुट में मिलता है वो इसमें स्टोर होता है। थर्ड है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग। इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर। इसके द्वारा ही या कंप्यूटर के जो भी सारे ऑपरेशन होते हैं वो सभी इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फोर्थ आउटपुट, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट होता है वो आउटपुट के थ्रू हमें मिल जाता है, जो स्टोरेज में स्टोर होता है। Fiber buses, it used for transmitting information from one part of system to another। बसेज क्या होता है कि एक कंप्यूटर के एक पार्ट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बसेज के द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें एक कंप्यूटर में होती है। अब इनके बारे में हम इनको डिटेल से जानने वाले हैं। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुटिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। कंप्यूटर और आउटसाइड इन्वायरमेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही हो सकता है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, टेक इनपुट एज ए रॉ डाटा and perform some processing, giving out processed data. Input device accept data in human readable form। इनपुट डिवाइस में जो हम डाटा देते हैं वो हमारे ह्यूमन के रीडेबल फॉर्म में होता है। और एंड कन्वर्ट इट, इनपुट इसे कन्वर्ट करता है इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, कंप्यूटर के समझने लायक फॉर्म में, जो कि है इनटू बाइनरी फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज। तो एंड फाइनली सप्लाइज इट टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टोरेज। और यह कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज को सप्लाई कर दी जाता है। अब हम हमारा सेकंड पॉइंट है स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरेज। कंप्यूटर में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव किए जाते हैं जिस मेमोरी में, उसे स्टोरेज बोलते हैं। डाटा हैज टू बी फेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग आर अगेन स्टोर्ड बैक इनटू मेमोरी। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो डाटा इंस्ट्रक्शन यहीं से लिए जाते हैं और वापस यहीं पर आकर स्टोर हो जाते हैं। स्टोर्ड स्टोरेज until perform the following major functions। All data instructions are stored her before and after processing। Second है intermediate result of processing are stored her। अब हम we can classify the memory of computer into two major categories। हम कंप्यूटर की स्टोरेज को दो भागों में बांटने वाले हैं, जिनमें हमारी इन दो भागों को हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है प्राइमरी मेमोरी। इट इज आल्सो नाउन एज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। या कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग फॉर द टास्क। इसी के अंदर हम टास्क के लिए जो भी डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं वो इसी मेमोरी द्वारा स्टोर होते हैं। फोर विच द कंप्यूटर इज प्रेजेंटिंग वर्क ऑन। जब जब कंप्यूटर कार्य कर रहा हो। प्राइमरी मेमोरी जब भी यूज होती है जब कंप्यूटर कार्य कर रहा हो, तभी करने के वक्त जो इंस्ट्रक्शन डाटा स्टोर होता है वो इसमें स्टोर होता है, नहीं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज
can access the contents of main memory very quickly as compared to the that of secondary memory. But primary memory is volatile. Volatile का अर्थ है मतलब अस्थायी. Primary जो कि अस्थायी होती है, that is once the power is off, all the content of primary memory goes off. यानी पावर के ऑफ होने पर जो भी प्राइमरी मेमोरीज में होता है वो सब मिट जाता है. तो also the cost of primary memory is high, therefore the size of primary memory is limited. प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई होती है, जिसके कारण वो लिमिटेड ही होती है. जैसा कि हमारा होती है 2 GB 3 GB रैम, जो भी 4 GB रैम, 6 GB रैम, ऐसे ही. तो ये सब प्राइमरी मेमोरी होती है. सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी. इट इज आल्सो नाउन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब सहायक मेमोरी होती है जो कि it is also used to store program and data, but of those jobs that are not in current execution by the CPU. इसी में ही कंप्यूटर के जो डाटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टोर होते हैं, लेकिन यह मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू के एग्जीक्यूशन में भाग नहीं लेती है, बट विल बी प्रोसेस लेटर. लेकिन उसके प्रोसेस होने के बाद ये यूज होती है. सेकेंडरी मेमोरी overcomes the drawback of primary memory. Secondary memory is cheap and hence size of secondary memory is very large in comparison to primary memory. Also secondary memory is non-volatile. Secondary memory स्थायी होती है. Even if the computer is switched off, the content of secondary memory will remain as it is as. मतलब कि कंप्यूटर के पावर ऑफ होने पर भी ये एज सेम रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलने वाला है, और इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. तो अभी जाइए डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थलॉजिक यूनिट कंसिस्ट द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर की जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल यूनिट और अर्थलॉजिक यूनिट या ए बोल सकते हैं, एएलयू का मिलकर बना होता है. तो हम फर्स्ट पॉइंट पर लेते हैं अर्थलॉजिक यूनिट. एएलयू इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस. कंप्यूटर सीपीयू को जो का एग्जीक्यूशन का कार्य होता है वो यहीं पर ही आकर पूरा होता है, यहीं पर इसका प्रोसेस होता है. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज डन बाय द ALU of computer system. The arithmetic logic unit is provide with data and instruction from the storage unit and makes all sorts of calculation based on the instruction given and the type of data provided. It is then sent back to the storage unit. Also, the intermediate results generated in the ALU are transferred back to the primary storage until required later. अब जो हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंट्रोल यूनिट. इट इज कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द अदर कंपोनेंट. इसको नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इन डाटा का इनपुट होना और उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस का होना, मेमोरी में स्टोर होना, मैम और उसका आउटपुट निकलना, ये सारे प्रोसेस की जो कंट्रोल है वो इसके पास ही होता है, कंट्रोल यूनिट के पास. यही रेस्पॉन्सिबल एज यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स. तो ये सब कुछ है. अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो हमके हमारा होने वाला है आउटपुटिंग. लास्ट पॉइंट फोर्थ जो है आउटपुटिंग. द वर्क ऑफ आउटपुट यूनिट इज टू प्रोवाइड द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. कंप्यूटर के द्वारा जो एग्जीक्यूशन में जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है उस डाटा को यह ह्यूमन के लिए रीडेबल फॉर्म में चेंज करके आउटपुट में देता है. Output unit accept the result of execution in computer acceptable form. Second, convert computer acceptable form to human readable form. Third, provide the result to the outside world.
तो ये सारे आउटपुटिंग का कार्य होता है, मतलब आउटपुटिंग के ऑपरेशंस हैं। तो ये सारा आपने प्रोसेस को जान लिया है कि कंप्यूटर की प्रोसेस क्या है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल डीके मंडावर सिविल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।